नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार में चुनाव है। चुनाव को लेकर तैयारी जोरदार है। बैठकों का दौर चल रहा है। मोदी, राहुल, चिराग, तेजस्वी पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर बिहार में जीत सुनिश्चित करने के बहाने तलाश रहे हैं। इसी कड़ी में हाल ही में महागठबंधन खेमे की एक और महत्वपूर्ण बैठक हुई। कोऑर्डिनेशन कमेटी की चौथी बैठक में क्या क्या हुआ, किसके हिस्से क्या आएगा, किसे किस मोर्चे पर समझौता करना होगा, या सब सुलह समझौता साफ साफ हो गया, ये पता नहीं चला। क्योंकि या तो ऐसा कुछ हुआ नहीं या अभी नेता सार्वजनिक करना चाहते नहीं। पर जब जाना जनता के ही बीच है, फैसला भी जनता का ही होना है, तो फिर नेता जनता से छिपाते क्यों हैं? आखिर सवाल पूछे जाने पर बहाने बनाते क्यों हैं? सवाल तो पूछना बनता है कि नेताजी बैठक में क्या हुआ बताते क्यों नहीं। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। सवालों का जवाब देंगे हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अरुण यादव जी जुड़े हुए हैं, जेडीयू की ओर से अकबर अली जी जुड़े हुए हैं और कांग्रेस की ओर से शशि रंजन जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। हम शुरू करते हैं। चूंकि महागठबंधन की बैठक थी तो इस समय कांग्रेस और आरजेडी से हम एक एक कर यही सवाल पूछ लेंगे। शशि रंजन जी, आपसे शुरू करते हैं। बैठक में क्या हुआ ये बताते क्यों नहीं है, जबकि आखिरकार जाना जनता के बीच ही है, फैसला उन्हीं का होना है। सबसे पहले आज जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ अहमदाबाद में, एवं जो भी उसमें जो भी मृत्यु हुई और उनके परिजन के लिए हम कांग्रेस पार्टी की ओर से गहरी संवेदना प्रकट करते हैं। जहाँ तक आज महागठबंधन की बैठक की बात हुई, पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई थी। पूरे बिहार में जिला स्तर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई। आज उप समितियों की बैठक हुई, जिसमें जो भी हम लोग 6 दल हैं, 243 सीट पर हम अलग अलग सिंबल भले हों, लेकिन 243 सीट पर एकजुट होकर 6 दल एक साथ चुनाव लड़ेंगे। उसी को लेके उप समितियों से आज मैनिफेस्टो कमेटी और अलग अलग जो कमेटी बनाई गई है उस पर विशेष विचार विमर्श किया गया और आगे उनको दिशा निर्देश दिया गया। यानी कि छिपाने के लिए ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बिल्कुल क्या नहीं। वाकई ऐसा है? अरुण जी, लोग इस उम्मीद में थे कि कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उनके साथ साझा की जाएगी, लेकिन इस बैठक में तो यही बातें हुई जो शशि रंजन जी बता रहे हैं, या कुछ बातें छुपा ली गई है, या फिर विरोधियों को पता न चले इसलिए बताया नहीं जा रहा? क्या माने जनता? देखिए दीपक जी, जो लगातार कहते आ रहे हैं, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी भी कहते आ रहे हैं कि हम मुद्दे की राजनीति करते जी। हम जनता के जो ज्वलंत सवाल हैं उन सवालों को लेके राजनीति करते हैं। और ये जो हमारा महागठबंधन है, ये विचारों का गठबंधन है, दिलों का गठबंधन है। जनता के जो ज्वलंत सवाल है उन सवालों को लेकर एकजुट हुए और जनता एनडीए सरकार से त्रस्त है, मुक्ति चाहती और ऐसी सरकार से मुक्ति दिलाने के लिए हम लोग एकजुट हुए। तो आज की जो चौथी बैठक थी, और आपने हमारे साथी ने ठीक ही कहा, जो कमिटियां बनी थी और 5 कमेटी है विभिन्न, चाहे आप मैनिफेस्टो कमेटी की बात कर लें, चाहे आप प्रचार प्रसार कमेटी की बात कर लें, मीडिया कमेटी की बात कर लें, चाहे इलेक्शन कमीशन से जुड़े मसले जो हैं उस कमेटी की बात कर लें, जो देखेंगे तो विभिन्न कमेटियों के साथ आज हमारे जो अध्यक्ष हैं इस कमेटी के, उनके साथ ये बैठक हुई। और आपने देखा बैठक उपरांत मीडिया को ब्रीफ भी किया गया। हमारे राज्यसभा सांसद मनोज झा जी या फिर गठबंधन के जो भी हमारे सीनियर लीडर थे वहाँ उस कमेटी के, तमाम सीनियर लीडर ने तो अपनी बात को रखने का काम किया। क्या किस पर्पज से ये बैठक थी, क्या निर्णय लिया, तो आपने देखा। तो जनता के सवालों पर हम महागठबंधन के साथी साझा कार्यक्रम चलाएंगे। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अपराध हो, भूखमरी हो, गरीबी हो, जो अभी
ज्वलंत सवाल है बिहार वासियों का। और अरुण जी, इन्हीं एक सवालों ज्वलंत को सवाल लेकर- जिसका जवाब जनता अभी चाह रही थी वो ये कि कांग्रेस, आरजेडी और अन्य जो वाम दलों का ये गठबंधन है, उस गठबंधन को लीड कौन करेगा? अब ये अब कहने की जरूरत है। अब इतना कॉमन सेंस नहीं है जो सवाल इस तरह के उठाते हैं। तो इसमें मेरी क्या गलती, महागठबंधन के लोगों की क्या गलती? नहीं, गलती ये है ना कि पूरा स्पष्ट मैं नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बैठक से बाहर निकलते हैं तो इस सवाल को टालते नजर आते हैं। पीछे से शक्ति यादव आते हैं, वो कहते हैं कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, तेजस्वी यादव रहेंगे। तो जब कंफ्यूजन नहीं है तो सब एक सुर अच्छा, में क्यों नहीं बोलते? एक बात ये तो समझने वाली बात है। हम्म, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी हैं जी। सदन के विपक्ष में भी हमारे नेता तेजस्वी जी हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव भी महागठबंधन मजबूती से तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में लड़ी थी। आपने देखा उम्दा प्रदर्शन करने का काम किया। जनता ने तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन को जनादेश देने का काम किया। तो इसलिए आप कह रहे हैं कि जो मैथ्स का इक्वेशन सॉल्व किया जाता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आरएचएस राइट हैंड साइड, मतलब तेजस्वी यादव अब तक जिस भूमिका में आगे उस भूमिका में वही रहेंगे, इसको लेकर कोई उहापोह की स्थिति नहीं है। चलिए, अच्छी बात है। हम कहीं कोई उहापोह की स्थिति नहीं है। बिल्कुल है, वही हम समझ रहे थे। आगे और बातचीत करेंगे। एक बार लौटते हैं आपके पास अरुण जी, अकबर जी की बात भी सुन लेते हैं, क्योंकि ये भी आप दोनों को सुन रहे थे। और क्या ये समझ पाए कि बैठक में क्या तय किया गया? क्योंकि अगर विरोधी खेमे को हल्के में लेंगे तो ये बड़ी भूल होगी। तो उनकी हर हरकत पर नजर रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या बैठक में हुआ कुछ समझ में आया इस चर्चा के दौरान, या फिर बैठक में क्या जानकारी मिली, इसके बारे में कुछ आभास हो पाया? अकबर जी, आपसे। ये तो ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने 6 महीना पहले 4 विधानसभा उपचुनाव को देखा है कि उसमें क्या हश्र हुआ। और जो 35 साल से राजद के खाते में सीट थी बेलागंज, वो भी जदयू ने जीतने का काम किया। तो कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं कि राजद के साथ जो है हम रहें कि नहीं रहें, कि मेरा भी नैया इसमें डूब जाए। इसलिए कांग्रेस बहुत अभी जो है भांप करके चलने की स्थिति में है। और 2020 में विधानसभा चुनाव के वक्त तो सारे मीडिया पे ये वीडियो और ये न्यूज़ लोगों ने देखा कि मुकेश सहनी जी तेजस्वी यादव जी के साथ मोरिया होटल गए थे। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो बैठे तो उन्होंने कहा कि ये अति पिछड़ा के बेटा के पीठ में छुरा भोंकने का काम किए हैं और हम इनसे अलग हो रहे हैं। तो स्थिति अभी जो है साफ नहीं है, आपस में जो है तालमेल जो है उन लोगों का दिल मिला नहीं है। आप कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में कोऑर्डिनेशन की कमी दिखी? हाँ, कोऑर्डिनेशन की कमी दिख रही है। और देखिए आगे जो है क्या होता है। पिछली बार का तो रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं ना कि 2020 में वो तो फाइनली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने साथ में गए थे जिसमें सीट का घोषणा होना था, और उसमें वो उठ के खड़े हो गए और कहे कि अति पिछड़ा के बेटा के पीठ में छुरा घोंपने का काम माननीय तेजस्वी जी कर रहे हैं, और वो वहां से उठ के फिर चले गए। तो अब देखिए वही स्थिति अभी भी बनी हुई है कि क्या अब मुकेश सहनी जी 60 सीट मांग रहे हैं विधानसभा का, उप मुख्यमंत्री का पद मांग रहे हैं जी। तो कोऑर्डिनेशन बनता तो ये बात पब्लिक डोमेन में मीडिया के माध्यम से क्यों वो कहते, वो उसी मीटिंग में बैठ के ये बात बिल्कुल बिल्कुल। अरुण जी कुछ कह रहे हैं। जी अरुण जी। देखिए दीपक जी, स्पष्ट हमारे गठबंधन के जो भी साथी हैं, आज भी आपने सुना होगा 243 सीट जो है हम तमाम साथियों का है। हम एक एक सीट पर एकजुटता के साथ मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। एनडीए वाली बात नहीं है। एक अनार 100 बीमार। एक मुख्यमंत्री पद के लिए जितने एनडीए में हैं उनके घटक दल के नेता तमाम मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी हैं। अब भी देखिए ना, चिराग पासवान जी क्या बोल रहे हैं, मांझी जी क्या बोल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा क्या बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है। नहीं तो अकबर अली जी भी तो वही बता रहे हैं ना कि आपके साथ जो अभी हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, वो क्या बोल रहे थे, उसे नजरअंदाज क्यों किया जा रहा? नहीं तो देखिए, अब ये सवाल उठा रहे थे कांग्रेस आई पर। कांग्रेस आई और राष्ट्रीय जनता दल का जो अटूट रिश्ता है इसी से छिपा हुआ नहीं है।
ये कहने की जरूरत नहीं। जी ये बताए ना एनडीए के लोग, वहाँ तो दल का गठबंधन है, दिलों का गठबंधन नहीं है। चलिए पूछ लेते हैं मुद्दे एनडीए आधारित के लोग गठबंधन के नहीं बात है। रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट अकबर के अली जी हैं हमारे साथ। सत्ता बताइए और अकबर कुर्सी जी, की अरुण जी के राजनीति कंफ्यूजन को वो दूर लोग कीजिए करते आप। हैं। नहीं, अभी तो एनडीए ने संयुक्त सम्मेलन बिहार के हर जिलों में किया है, जिसमें जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और रालोसपा, इन सारे लोगों कार्यकर्ताओं का, नेताओं का जुटान हुआ है। ऐसा तो कोई भी इंडिया गठबंधन का ज्वाइंट सम्मेलन या ज्वाइंट कार्यकर्ता सम्मेलन कहीं जिला में नहीं हुआ है। और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और राजद का रिश्ता छुपा हुआ है। बोल लेने दीजिए, तब कहिएगा, बीच में नहीं बोलिए आप। हम भी बीच में चुप रहे, आप बोल लेने दीजिए पहले। वो कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अरे बीच में आप सुन के बोलिए ना, सुन के बोलिए ना। मेरे कार्यक्रम के बारे में आपको जानकारी होगा, आपको पता है। तो बताइए ना, संयुक्त सम्मेलन आपके महागठबंधन का किस किस जिला में हुआ, बता दीजिए। हमने तो मीडिया के माध्यम से नहीं देखा है ऐसा सम्मेलन। सुनिए ना, मीडिया के आपको पता होना चाहिए। इससे पहले संयुक्त हम लोगों की मीटिंग हुई। मीटिंग नहीं, सम्मेलन बताइए ना। अकबर जी मैं बता दूं, मैं वो कंफ्यूजन आपकी दूर कर देता हूं। मैं मीटिंग की बात नहीं कर रहा। ठीक है अरुण जी, आ रहे हैं आपके पास। नहीं, ये चौथी बैठक थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कोऑर्डिनेशन कमेटी आ रहे हैं अकबर अली जी, वो कंफ्यूजन भी दूर कर देते हैं। हम शशि रंजन जी से जान लेते हैं। शशि रंजन जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जब बैठक से बाहर आए, उनसे पूछा गया क्या कुछ हुआ, तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की चौथी बैठक हुई और बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि आने वाले अगले महीने से हम साझा कार्यक्रम करेंगे और अलग अलग, चाहे प्रमंडल स्तर पर जाएं या एक क्लस्टर बनाकर हम कार्यक्रमों में साझा और सम्मिलित होकर लोगों के बीच जाएंगे। तो 4 बैठकें हुई और 4 बैठकों के बाद यह निर्णय लिया गया कि हाँ अब साझा कार्यक्रम की जरूरत है। कहीं आप पिछड़ तो नहीं रहे हैं चुनावी तैयारियों के मद्देनजर? देखिए, सबसे पहले एक कंफ्यूजन आपको मैं दूर कर देता हूँ। आज की बैठक उप समितियों की बैठक थी। इसके पूर्व कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई और जिला स्तर पर 14 मई से लेकर 16 मई के बीच पूरे बिहार में 6 दल ने जिला स्तर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक कर चुकी है। रही बात प्रखंड स्तर की बात, तो राष्ट्रीय जनता दल का भी संगठनात्मक चुनाव चल रहा है, जिस कारण हम लोग प्रखंड लेवल के बैठक पर नहीं गए। इनकी सूची जारी हो जाएगी जिला अध्यक्षों की, उसके बाद हम लोग जो भी प्रखंड स्तरीय बैठक जो है पूरे बिहार में हर 6 दल मिलके करेंगे। और नेतृत्व की बात हो रही है तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि नीतीश जी को बिहार का जो है दूल्हा मानने को क्या बीजेपी तैयार है? मुझे तो ऐसा कहीं नहीं लगता है। तो चिराग पासवान भी नहीं तैयार हैं, मांझी जी भी दबी जुबान से डिप्टी सीएम के बारे में सपना देख रहे हैं। तो ये जो इनकी आंतरिक कलह है ये सतह पर दिख रहा है। ये मुख्यमंत्री को किस तरह दिल्ली में प्रधानमंत्री, इनके कई वीडियोस भी आए हैं, किस तरह अवॉइड करते हैं वो साफ जनता देख रही है। किस तरह इनके मंत्री हाथ पकड़ के रोबोट की तरह कभी दिया दिखाने का काम करते हैं, कभी रोबोट के मार देते हैं। तो सबसे बड़ा इशू ये है कि ये सोचने का विषय है कि नीतीश जी को क्या मुख्यमंत्री का। शशि रंजन जी, आप ये सोच रहे हैं कि अभी चुनाव दस्तक दे रहा है दरवाजे पे और हम पूरी तरह से तैयार भी नहीं हैं, आपका एक सहयोगी गठबंधन का अभी संगठनात्मक चुनाव को ही अंजाम दे रहा है, आपके पार्टी के नेता आ रहे हैं, कार्यक्रम करके चले जा रहे हैं, तो जनता के बीच ये छवि जा रही है कि कैसी कोऑर्डिनेशन है इन सहयोगी गठबंधन दलों के बीच? जनता के बीच कोई कंफ्यूजन नहीं है। जिला स्तरीय बैठक हो चुकी है, प्रखंड स्तरीय वही तो, क्या सार्वजनिक कार्यक्रम हुए हैं या सांगठनिक कार्यक्रम हुए हैं? पार्टी के नेता एक जगह बैठकर विचार विमर्श कर रहे हैं और यहाँ पटना में फीडबैक पहुंचाएंगे? नहीं, जनता के बीच जा रहे हैं। सारा कार्यक्रम आप 14 से 16 मई का देख लीजिए, अखबार उठा के देख लीजिए, चैनल देख लीजिए, 3800 जिला में सारे अध्यक्षों की एक साथ एक बैठक हो चुकी है। और प्रखंड स्तरीय बैठक की हम लोग जून में तय किए थे, जो अभी विदिन हम लोग हफ्ते भर में इसको कहीं ना कहीं इसको शुरुआत करने की तैयारी। चलिए, अकबर जी कुछ कह रहे हैं। पहले तो को लेकर शशि रंजन जी सवाल खड़े कर रहे थे, तो क्या उसमें भी कोई कंफ्यूजन अभी भी है? अकबर जी वो समाधान कर दीजिए और फिर अपनी बात रखिए।
नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि एनडीए का संयुक्त जिला सम्मेलन पूरे बिहार में हो गया है। ये भाई साहब कांग्रेस के कह रहे थे, कांग्रेस ने तो शुरू किया था कार्यकर्ता, आपके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। कांग्रेस ने तो शुरू किया था कार्यकर्ता सम्मेलन, लेकिन 2-3 जिलों में कुर्सियां सारी खाली रह गई। इस वजह से फिर इनके प्रभारी जो हैं अल्लाह वरू जी, उन्होंने फिर कैंसिल कर दिया है प्रोग्राम को। तो ये तो अभी बंद कमरे का प्रोग्राम का कह रहे हैं कि अखबार में छपा है। ये सार्वजनिक रूप से आए। हम लोगों का तो हजारों हजार कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता का जुटान हुआ, सभी एनडीए के कार्यकर्ताओं का, पार्टियों का। वो गिनती लगाने में लिबर्टी ले लेते हैं, 1-0 2-0 जहां तहां आप बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो गिनती बता रहे हैं, इन्हें वो नजर नहीं आएगा। आपको जो खाली कुर्सियां नजर आ रही है वो कहेंगे कि वो थी ही नहीं। तो ये चीजें थोड़ी उहापोह के, इनके दूल्हा वाले कंफ्यूजन को दूर कीजिए थोड़ा। नहीं तो उसी पे बता रहे हैं ना कि एनडीए के सारे पार्टियों ने हर जिला में मिल करके प्रोग्राम किया है। और अब जो है, चाहे माननीय चिराग पासवान जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे रालोसपा हो, चाहे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो, सारे नेताओं ने कहा है कि 2025 से 30 अब फिर से नीतीश, और नीतीश जी ही मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे। ये तो सारी पार्टी के लोगों ने कहा। इसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन है? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई आप पहले ना कहिए। वो भी अपने स्तर पर कंफ्यूज नहीं है, आपको भले उनकी कंफ्यूजन की स्थिति का आभास हो रहा हो। अरुण जी से जान लेते हैं। अरुण जी, आप एनडीए खेमे के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, जीत को लेकर फिर कैसे निश्चिंत हो सकेंगे? अरे भैया, जनता वहाँ तैयार बैठी है। बिहार की जनता भ्रष्टाचार से, महंगाई से, अपराध से, पलायन से, गरीबी से, भूखमरी से त्राहिमाम है। और बिहार की जनता को इंतजार है 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का। और उस चुनाव में ये जो जन विरोधी नीतीश सरकार है, वोट की चोट से सबक सिखाएगी। जनता आगे आगेगी। हर सर्वे आप देख लीजिए ना, सेव वोटर का 2-2 सर्वे, अन्य कई संस्था ने सर्वे किया। क्या कह रहा है? जनता की पहली पसंद तेजस्वी यादव, अब की बार तेजस्वी सरकार। ये लोग कहीं हैं क्यों? इस तरह का ओपिनियन आ रहा है। इसलिए आ रहा है कि तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी जन सरोकार की बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं। चारों तरफ बिहार में हाहाकार आज मचा हुआ है, अपराधी तांडव मचा रखा है, खून की होली खेल रहा है। लेकिन अरुण जी, ये बताने जनता के बीच भी तो जाना होगा ना। बंद कमरे में बैठक कर पार्टी के नेता विचार विमर्श कर लें और मीडिया को बयान देकर चले जाए तो कितना प्रभावशाली होगा? दीपक जी, आपको पता होगा 24/7 और हम लोग तो मैदान में ही रहते हैं, जनता के बीच ही हमारे नेता रहते हैं तेजस्वी यादव जी। आज भी हमारे एक साथी कांग्रेस आई का पूरे बिहार में कार्यक्रम था, नौकरी के सवाल पर, रोजगार के सवाल पे। आपने देखा पिछले दिनों राष्ट्रीय जनता दल का राज्यव्यापी कार्यक्रम हुआ। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी भी कार्यकर्ता संवाद, कार्यकर्ता दर्शन कार्यक्रम के लिए निकले। पूरे बिहार में 8000 किलोमीटर की यात्रा की और बहुत सारी चीज छन के आया। महिलाओं से भी वार्तालाप करने का काम किया। आपने देखा महंगाई से हमारी आधी आबादी त्रस्त है। आज हमारी गांव की महिलाएं कुछ चाहकर भी खरीद नहीं पाती है, कुछ दिला नहीं पाती अपने बच्चों से। सारे ये तो कुछ ऐसे बड़े बड़े ठोस मुद्दे हैं जिन्हें आप या आपकी पार्टी के गठबंधन के सदस्य हर मंच पर बोल रहे हैं। लेकिन जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात आज प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे, उस पर कब तक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी ये भी हम जानेंगे। लेकिन अकबर जी कुछ कह रहे थे, एक बार उनकी बात सुन लेते हैं। जी अकबर जी। नहीं, लोकसभा चुनाव में भी माननीय तेजस्वी जी यात्रा लेकर निकले थे और वो एक रेस यात्रा था। एक दिन में बस लेकर के 5 जिला 10 जिला घूम करके और पूरा बिहार 5 दिन में भ्रमण करके आके नहीं, वो एक दिन में घूम के आ जाए। लेकिन ये तो हुआ ना कि एनडीए के सीटों की संख्या में कटौती हो गई। नहीं, वही बता रहा हूं मैं। और क्या हश्र हुआ? कितनी सीट पे आरजेडी जीत के आई, पहले से बेहतर स्थिति में आई। और जो सीट कांग्रेस मांग रही थी आरजेडी से, क्या उस पे तालमेल बैठा? क्या हुआ पूर्णिया के सीट पे? क्या हुआ कटिहार के सीट पे? ये अंदर की बात है, आपसी बात है। यही बात तो कह रहा हूं, इन लोगों का आपस का तालमेल
उससे पहले उपचुनाव हुआ, कांग्रेस 2 विधानसभा में लड़ गई थी, आरजेडी अलग लड़ी थी, ये भी आपने देखा। तो कोई आपसी तालमेल नहीं है। और क्योंकि तेजस्वी यादव जी के कार्य करने के तरीके से कांग्रेस भी संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो भी खुल करके नहीं कह रही है किसी बात को। मैं तो कह रहा हूं लोकसभा में वो यात्रा लेकर निकले थे, लेकिन अकबर अली जी कहीं इस मुगालते में न रह जाएं कि अलग अलग इन लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं और फिर आपको पता चले कि अंदर खाने तो बहुत भयानक गठजोड़ कर रखा था। मैं कह रहा हूं कि हम लोगों का तो सम्मेलन पूरे जिला में हो चुका है, और अब आप बताइए ना, जनता तो ये कह रहे हैं कि जनता भ्रष्टाचार देख रही है, विरोधी खेमे से अपनी रणनीतियों को बचाकर छिपाकर ही चलना पड़ता है ना। जनता तो ये देख रही है ना कि तेजस्वी यादव जी के यहाँ परिवारवाद का क्या कला खुल करके सामने जनता के बीच में चला आया है, क्या मैसेज जनता के बीच में दे रही है, ये परिवार का जा रहा है। तेजस्वी यादव जी के परिवार का मैसेज क्या जा रहा है जनता के बीच में कि ये परिवारवाद से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं। नीतीश कुमार जी के कैबिनेट को अगर देखेंगे तो आधा से अधिक मिनिस्टर परिवारवाद का ही उपज है। ये परिवारवाद क्या कहना चाह रहे हैं? परिवारवाद का मतलब ये है कि माँ भी, बहन भी, बेटा भी, बेटी भी, एक ही परिवार जो है उस सत्ता में। वो बातें रख रहे हैं, तो चलिए इस मुद्दे पर दोनों एक ही धरातल पर खड़े हैं। ठीक है, हम अरुण जी आपके पास फिर लौटेंगे, एक बार शशि रंजन जी चलते हैं और उनसे वो जवाब ले लेते हैं कि शशि रंजन जी, लोकसभा चुनाव में जनता ने देखा कुछ सीटों पर तालमेल नहीं बनी, तो अलग अलग फ्रेंडली फाइट की भी बात हो गई थी कुछ जगहों पर। तो ये अगर स्थिति आगे रही तो क्या मतदाताओं के बीच एक गलत संदेश नहीं जाएगा? आप मतदाताओं को सही और क्लियर कट मैसेज पहुंचाने की स्थिति में कब तक आ पाएंगे? आप मतदाताओं की बात करते हैं, अभी कुछ दिन पहले पूरे देश में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने मतदाताओं को लेकर और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर क्या लिखा, और चुनाव आयोग उसका जवाब देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रवक्ता है वो चुनाव आयोग का प्रवक्ता बन चुके हैं। पूरे देश में जो अभी महाराष्ट्र चुनाव में जो हुआ, वोट के परसेंटेज बढ़ा के, और जो 5 बजे शाम के बाद जो वोटों की वोट डाले गए उसका जो वीडियो रिकॉर्डिंग मांगा गया, जो अभी तक नहीं दिया गया। बस ये जो एनडीए का गठबंधन है, ये बीजेपी के जो ये धांधली चुनाव में कर रहे हैं उस पर डिपेंड होके ये मतलब इस चुनाव में, चलिए धांधली हुई, झारखंड में धांधली हुई, उसका हिसाब कौन देगा? झारखंड में धांधली की बात कहाँ आई? आप महाराष्ट्र में जब आ सकती है तो झारखंड में क्यों नहीं आ सकती? ये प्रश्न आप बोल रहे हैं, लेकिन कभी हमने जो प्रूफ के साथ दिया है महाराष्ट्र में किस तरह वोट बढ़े, किस तरह वोट जो बढ़ा वोटर लिस्ट में, और जो वोटिंग पैटर्न हुआ 5 बजे शाम के बाद से, जो वोटिंग का उन्होंने कई विधानसभाओं में जो लिस्ट दिया है जिसमें लगभग 8% सुबह 9 बजे तक वोट ईवीएम में बढ़ गया, तो इसका डिटेल्स वो नहीं दे दिया। वो नहीं दे। अकबर जी क्या कह रहे हैं? नहीं, वोटर लिस्ट का प्रकाशन तो आचार संहिता लगने से 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले होता है। उस टाइम आप कहाँ सोए हुए थे? आप क्यों नहीं कहे फर्जी वोटर इसमें नाम इसमें है? और ये बात आपने सही कहा। नहीं, ये बीजेपी नेता भी झारखंड में कह रहे थे कि अवैध घुसपैठियों को अपने मतदाता अपना बना लिया। जहाँ चुनाव जीत जाते हैं आप तो वहाँ वोट फेयर होता है, और जहाँ चुनाव हार जाते हैं यही बिहार में करेंगे। जब बिहार की जनता 225 सीट पर जब एनडीए को जीत दिलाएगी तो कहेंगे कि वोटर ये जो ईवीएम में गड़बड़ी हो गया है। तो ये अभी से ही माइंड सेट किए हुए हैं कि क्या बोलना है बिहार के लिए, तो ये कह रहे हैं मतलब कि प्रचार प्रसार में नहीं जाना है, माइंडसेट पहले। अरुण जी चलते चलते आपका छोटा सा जवाब जरूर ले लेंगे इस पर। देखिए, अब तो जग जाहिर हो गया है, इलेक्शन कमीशन तो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के एक प्रकोष्ठ के रूप में काम करती है, ये छिपा हुआ नहीं। लेकिन अब कुछ भी कर लेंगे, अब बिहार में कुछ चलने वाला नहीं है, क्योंकि जनता तैयार बैठी। अब न तो यहाँ छल चलेगा, न तो प्रपंच चलेगा, और न तो भावनात्मक नारे, न तो भावनात्मक। चलिए, तो ये सबके लिए ये बात सबके लिए एक समान ही लागू होगी। जल्दी से नहीं, इसी चुनाव आयोग ने बिहार में जो अराजकता था चुनाव में, टीएन सेशन साहब ने
लालू जी के वक्त वो में इन्हें भी ये याद है और वो सुधार- जनता ये को भी सुधार याद है। चुनाव अकबर आयोग ने जी, ही किया था। ये उनके ना बोलने ये से क्या लोग कहना भूल चाह रहे नहीं हैं? जाएंगे कि या वो- आपके बोलने से ये लोग याद चुनाव नहीं कर आयोग लेंगे। ने जो सुधार बिहार के चुनाव में किया था TN सेशन साहब ने, तो वो क्या उसको गलत ठहरा है अभी बैठ नहीं, कर? कोई गलत नहीं ठहरा रहे हैं। ये अपनी बात रख रहे थे, आप अपनी बात रख रहे हैं और जनता देख रही है कि क्या बदला है, क्या बेहतर हुआ है या क्या बिगड़ा है। हर स्तर पर जनता ही प्रभावित हो रही है और फैसला जनता को करना है, तो वो जनता सोच समझकर, अपना हित सोचकर बेहतर फैसला ले सकती है। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अरुण जी, अकबर जी और शशि रंजन जी, अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।